अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन का बड़ा हमला। भारतीय मुजालिम से तंग कश्मीरियों ने बिलाखिर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 माह गुजर गए, ना कर्फ्यू उठा और ना ही कश्मीरियों की जिंदगी में सुख का कोई लम्हा आया। भारतीय फौज के जुल्म जबर आए रोज बढ़ रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया दुहाई दे रही है, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा। रूसी खबर रिसां इदारे के मुताबिक कश्मीर में घर घर तलाशी के दौरान मुजाहिदीन की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें 10 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मसूल हो रही हैं। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में मुजाहिदीन के हमले के दौरान मुतअद्दिद भारतीय फौजी ज़ख्मी हुए हैं और वाक़े के बाद इलाके को घेरे में ले लिया है। अभी तक किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। याद रहे कि खित्ते में कशीदगी अगस्त में उस वक्त बढ़ गई थी जब नई दिल्ली ने मुतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके वहाँ पर भारतीय आज़ादारी का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, भारतीय फोर्सेस की जानिब से जुल्म जबर आए रोज़ बढ़ रहे हैं, जिस पर इंटरनेशनल म्यार की तंजीम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट भी दे रही हैं, मगर कहीं से कोई भी मसीहा कश्मीरियों की मदद को आने के लिए तैयार नहीं है। मकबूजा कश्मीर में बच्चों के अगवा और ज्यादती के बाद अब एक और तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय फौज कश्मीरियों को कत्ल करने के बाद इज्तिमाई कब्रों में दफन करने लगी है। मकबूजा वादी में 2700 इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ है, जबकि 80 लाख कश्मीरी भारत की रियासती दहशतगर्दी के बायस कैदियों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स और कश्मीर में अदालत इंसाफ IPT NGO की तरफ से शाया करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के इंसानियत सोज मुजालिम में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। वादी के शुमाल में 55 देहात में खुदाई के दौरान 2700 इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ है। दोस्तों, याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तफशीश का इजहार करते हुए कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात करें। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुतेरेस का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 60 रोज गुजर चुके हैं और मकबूजा वादी में 80 लाख लोग कैद में हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक वादी में दवाओं और खाने पीने की अशिया का बहरान है, मवासलाती ब्लैक आउट है, जबकि भारतीय फोर्सेस छापों में नौजवानों को बिलाजवाज गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रही है। गुज़श्ता दिनों इंडियन वोमेन फाउंडेशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसमें दावा किया गया कि काबिज भारतीय फौज ने 14 साल से कम उम्र के 13,000 बच्चों को अगवा करके अकबत खानों में कैद रखा हुआ है और ख़वातीन को भी अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। मगर हैरत है कि सब के बावजूद आलमी बिरादरी कोई ठोस कदम उठाने से इनकार कर रही है। दोस्तों, भारत जैसा मकार मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है और वो सारी दुनिया को यही कहता फिरता है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है, जबकि हकीकत में भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का देश है, जहां किसी भी मजहब तो क्या कमतर हिंदुओं को रहने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। असम से लेकर गुजरात और बिहार से लेकर तमिलनाडु तक भारत अपनी ही रियासतों में जुल्म जबर की दास्तानें रकम कर रहा है और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में भी खूनी खेल भारत ने रचा रखा है। इस पर दुनिया भर में ववेला मचा हुआ है। भारत के अंदर मुजालिम और जुल्म तशद्दुद पर आलमी रिपोर्ट कई बार मंजर आम पर आई हैं, मगर अब इंडिया की अपनी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने होशरुबा रिपोर्ट शाया की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2019 के दौरान 2/3 वाक़यात दिल्लत शनाख्त पर पेश आए और दूसरे नंबर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए 40 वाक़यात रिकॉर्ड में आए हैं और इनमें कई वाक़यात दिल्लत को सरेआम चलने, पानी और स्कूलों की सहूलत से दूर रखने से मुतल्लिक थे।
गाय और गैरत के नाम पर कत्ल के 17 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक कई अफराद को इनकी मखसूस शनाख्त पर निशाना बनाया गया, जिनमें 30 खवातीन को या तो रेप का निशाना बनाया गया या जिनसी तौर पर हिरासा किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि फरवरी 2019 में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय फौज के 42 फौजियों की हलाकत के बाद हजूम की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाने के 14 वाक़यात भी पेश आए और इनमें निशाना बनने वाले अक्सर कश्मीरी छोटे ताजिर थे। उनका कहना था कि फरवरी 2019 में सबसे ज्यादा 37 वाक़यात पेश हुए, जिसके बाद मार्च में 36 नफरत अंगेज वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें निफ्स से ज्यादा 37 वाक़यात में मुसलमान निशाना बने। दोस्तों, अमरीकी सेंट्रल कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी बहरान खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। सेंटर लेंजे ग्राम ने कश्मीर में जारी बहरान पर रिपोर्ट सेनेट की कमेटी में पेश कर दी। कमेटी ने कश्मीर में लॉकडाउन मुआसरा खत्म करने और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर ग्राम लेंजे ने कश्मीर में जारी बहरान पर रिपोर्ट कमेटी में जमा करवाई और रिपोर्ट में कश्मीर में इंसानी बहरान की सूरत हाल पर गहरी तफ्तीश का इजहार किया गया। कमेटी ने कश्मीर में जारी मवासलाती लॉकडाउन मुआसरा खत्म करने और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली से जाने वाले अमरीकी सेनेटर को वादी का दौरा करने से रोक दिया। वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेटर क्रिस विलियम ने बताया कि उन्हें रवां हफ्ते भारत के दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। वाज़ेह रहे कि भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने से कबल ही वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, जबकि वहां पर ताहाल मवासलात का निज़ाम अभी तक मुअत्तल है। क्रिस विलियम का मजीद कहना था कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से वादी में कर्फ्यू और मवासलात का निज़ाम मुअत्तल हुए 3रा महीना शुरू हो चुका है और वहाँ के हालात अबतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि अमरीकी सेनेटर क्रिस विलियम उन 50 कांग्रेस मेंबरान में शामिल हैं जो मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान और भारतीय फौजियों के जुल्म सितम से मुतल्लिक अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। अमरीकी रियासत मेरीलैंड के एक डेमोक्रेटिक नुमाइंदा क्रिस विलियम ने बताया कि वो खुद मकबूजा कश्मीर में जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन नई दिल्ली हुकाम ने उन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया में कश्मीरियों के हक और भारत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। बरतानिया, आयरलैंड और अमरीकी शहर ह्यूस्टन में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और सेमिनार मुनक्कद किए जा रहे हैं। और दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ ह्यूस्टन में कश्मीर टू खालिस्तान रैली निकाली गई, जिसका आगाज़ गुरुद्वारे से हुआ। कश्मीर और खालिस्तान के झंडे लहराते दर्जनों गाड़ियों का काफिला ह्यूस्टन की सड़कों पर रवां दवां रहा। और अब इंसानी हकूक के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में तरक्की का गलत तस्वुर पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कश्मीर में मवासलाती ज़राए पर पाबंदी लगाई गई है और मुसलमानों और दलितों की बाकायदा वहाँ पर मॉब लॉन्चिंग हो रही है। NRC नाफिज करके मुसलमानों की शहरियत छीनने के लिए उनको निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें हिरासत में लेकर कैंपों में रखा गया है। दोस्तों, इन रैलियों में तमाम कौमियतों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की और सिखों ने खालिस्तान के हक में प्ले कार्ड उठा रखे थे और मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान कश्मीर में नस्ल कशी बंद करे और मुस्लिम खवातीन की असमत दरी बंद करने का भी मुतालबा किया गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया की सिविलाइज्ड अवाम जिनका ताल्लुक बरतानिया, अमरीका और यूरोप से है, वो मकबूजा कश्मीर की इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय मुजालिम और कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील करने के खिलाफ तरीके कश्मीर का साथ दे रहे हैं। दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए जलसे जुलूस वगैरह किए जा रहे हैं। ताहम कश्मीरी दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए 12 महीने अपना खून दे रहे हैं और यकीनन ये मुसल्लह तहरीक उस अरूज को ज़रूर पहुँचेगी जिसका आखिरी नतीजा कश्मीर की आज़ादी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।